नमस्ते, मैं अनीका शर्मा हूँ, एक वृद्धावस्था देखभाल विशेषज्ञ। आज रात खुद को छूने से पहले आपको एक बात जान लेनी चाहिए। अगर आप इसे नजरअंदाज करती हैं, तो शायद आप अपने शरीर को उस गहरी और आरामदायक नींद से दूर कर रही हैं, जिसकी उसे सख्त जरूरत है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन खुद को आनंद देने से पहले अपने शरीर पर 3 सरल बिंदुओं को थपथपाना, टैपिंग, नींद लाने की सबसे शक्तिशाली तकनीक हो सकती है, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। मैं 30 से ज्यादा सालों से वृद्धावस्था देखभाल, जीरियाट्रिक केयर के क्षेत्र में काम कर रही हूं। इस दौरान मैं आप जैसी हजारों बुजुर्ग महिलाओं के साथ काम कर चुकी हूं, जो बेचैनी, अकेलेपन और नींद न आने वाली रातों से जूझ रही हैं। अपने काम के दौरान मैंने जो खोजा, उसने मुझे भी हैरान कर दिया। जब मेरी बुजुर्ग मरीजों ने आत्म आनंद, सेल्फ प्लेजर से पहले इस सरल थपथपाने की दिनचर्या को अपनाया, तो उनमें से कई ने बताया कि उन्हें जल्दी नींद आने लगी। वे ज्यादा गहरी नींद सोईं और सुबह उठने पर सचमुच तरोताजा महसूस कर रही थीं। और यह सब बिना किसी दवा के हुआ। ये काम क्यों करता है? क्योंकि ये विशेष बिंदु शरीर की प्राकृतिक शांति प्रणालियों को सक्रिय करते हैं। मेलाटोनिन मेलाटोनिन को बढ़ाते हैं और चिंता को कम करते हैं। साथ ही यह आपके मन को अपने साथ एक आरामदायक आत्मीय पल के लिए तैयार करते हैं। इस लेख में मैं आपको बताऊंगी कि वे बिंदु कहाँ हैं, उन्हें धीरे से कैसे थपथपाना है और इसे एक सचेत आत्म आनंद की रस्म के साथ कैसे जोड़ना है, जो किसी भी बची हुई शर्म को गहरी आत्म देखभाल में बदल सकती है। और इससे पहले कि हम समाप्त करें, मैं उस सबसे आम गलती का भी खुलासा करूंगी जो बुजुर्ग महिलाएं खुद को सुख देते समय करती हैं। एक ऐसी आदत जो चुपचाप आपकी नींद चुरा रही हो सकती है। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आरामदायक नींद और स्वस्थ उम्र बढ़ना आपके लिए मायने रखता है, तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना सुनिश्चित करें, ताकि आप कभी भी ऐसी कोई टिप न चूकें जो आपकी रातों को बदल सकती है। और अगर यह लेख आपकी मदद करता है, तो कमेंट्स में एंड टाइप करें। अगर नहीं, तो जीरो टाइप करें, ताकि मुझे पता चले कि आपकी बेहतर मदद कैसे करनी है। अब जब आप समझ गई हैं कि यह सरल अभ्यास इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो चलिए पहले टैप पॉइंट से शुरू करते हैं। ये एक ऐसी जगह है जिसे हम में से कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। फिर भी इसमें मन को शांत करने और आपके शरीर को विश्राम और आनंद दोनों के लिए तैयार करने की एक आश्चर्यजनक शक्ति है। टैप पॉइंट 1, तीसरी आंख। आपकी शांति का केंद्र आपके शरीर पर, ठीक आपकी भौहों के बीच और नाक के पुल से थोड़ा ऊपर, एक जगह है जो एक प्राचीन रहस्य रखती है। इसे अक्सर तीसरी आंख कहा जाता है, और इसका एक अच्छा कारण है। सदियों से वैद्य और चिकित्सक जानते हैं कि यह स्थान शांति, स्पष्टता और नींद से गहराई से जुड़ा हुआ है। और जो बात सचमुच असाधारण है, वह यह है कि आधुनिक विज्ञान भी अब इससे सहमत होने लगा है। जब मैंने पहली बार अपनी बुजुर्ग मरीजों को इस टैपिंग अभ्यास के बारे में बताना शुरू किया, तो मुझे खुद भी संदेह था। मैं सबूतों पर विश्वास करने वाली महिला हूं, लेकिन पिछले कुछ सालों में मैंने कुछ ऐसा देखा है जिसे नकारा नहीं जा सकता। 70 और 80 की उम्र की महिलाएं, जो एक बार में कुछ घंटों से ज्यादा नहीं सो पाती थीं, उन्होंने हर शाम इस जगह पर थपथपाना शुरू कर दिया और कुछ बदल गया। वे अपने विचारों में फंसा हुआ महसूस करना बंद कर दी। वे अपने शरीर में तनाव और मन में पछतावे या डर के साथ जागना बंद कर दी। इसके बजाय वे शांत, सुरक्षित और आराम के लिए तैयार महसूस करने लगीं। इस बिंदु पर थपथपाने से आपके मस्तिष्क के उस हिस्से को उत्तेजना मिलती है जो नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। पीनियल ग्रंथि, पाइनियल ग्लैंड। ये छोटी छिपी हुई ग्रंथि मेलाटोनिन मेलाटोनिन का उत्पादन करती है। यह वह हार्मोन है जो आपके शरीर को बताता है कि अब आराम करने का समय है। कई बुजुर्ग महिलाओं के लिए उम्र के साथ प्राकृतिक मेलाटोनिन का स्तर कम हो जाता है, जिससे नींद मुश्किल हो जाती है। लेकिन इस बिंदु पर हल्का दबाव, जो सचेत होकर और धीमी सांसों के साथ किया जाए, वह संकेत भेज सकता है जिसका आपका शरीर पूरे दिन इंतजार कर रहा था। अब सब कुछ छोड़ने का समय है।
मैं अक्सर अपनी मरीजों से कहती हूँ कि वे इस टैप पॉइंट को ऐसे छुए जैसे वे दिन के एक अध्याय को बंद कर रही हों। जैसे ही आप अपनी उंगलियों को इस जगह पर लाएं, अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी नाक से गहरी सांस लें और जैसे ही आप सांस छोड़ें, हल्के से थपथपाना शुरू करें। जोर से नहीं, बस इतना कि एक कोमल लय महसूस हो। आप कुछ भी जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं कर रही हैं। आप बस अपने मन को शांत होने के लिए आमंत्रित कर रही हैं। कल्पना कीजिए कि आपके माथे का तनाव पिघल रहा है, जैसे खिड़की से कोहरा साफ हो रहा हो। उन विचारों की कल्पना करें जो आपको जगाए रखते हैं। करने वाले कामों की सूची, चिंताएं, क्या अगर धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं ताकि शांति के लिए जगह बन सके। मेरी एक मरीज 70 के दशक के अंत में, एक विधवा जिनका नाम पार्वती जी था, ने मुझे बताया कि वह 1 दशक से ज्यादा समय से ठीक से सोई नहीं थी। दवाएं उन्हें सुस्त बना देती थीं और ध्यान लगाना असंभव लगता था। लेकिन जब उन्होंने खुद को छूने से पहले अपनी तीसरी आंख पर थपथपाना शुरू किया, कुछ ऐसा जो उन्होंने हमेशा निजी तौर पर और शर्म की एक शांत भावना के साथ किया था। उन्होंने कहा कि सालों में यह पहली बार था जब उन्हें लगा कि उनका शरीर और मन आखिरकार एक ही टीम में है। थपथपाने ने उनके मन को शांत किया और कोमल आत्म आनंद ने उन्हें किसी और भी गहरी चीज से फिर से जुड़ने में मदद की। जीवित होने की भावना अब भी, यह कोई जादू नहीं है, यह जीव विज्ञान है। लेकिन यह कुछ और भी है। शांति महसूस करने, दबाव मुक्त करने और खुद को, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, अपने ही हाथों में आराम पाने की एक तरह की व्यक्तिगत अनुमति। हालांकि यह पहला बिंदु अपने आप में शक्तिशाली है, लेकिन जब इसे अगले क्षेत्र के साथ जोड़ा जाता है तो यह और भी प्रभावी हो जाता है। आपकी छाती पर एक ऐसी जगह जो सीधे आपके भावनात्मक हृदय से बात करती है। ये वह जगह है जहां शरीर तनाव, दुख और खिंचाव जमा करता है। जब इसे छोड़ा जाता है तो यह गहरी नींद और अधिक सार्थक आनंद का दरवाजा खोलता है। क्या आप इसे खोजने के लिए तैयार हैं? अगर आप अब भी यहाँ हैं और यह संदेश आप तक पहुंच रहा है, तो कमेंट्स में एड्स लिखकर मुझे बताइए कि आप मेरे साथ हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे टैप पॉइंट का पता लगाते हैं, वह जो धीरे से दिल को शांत करता है। टैप पॉइंट 2, हृदय को शांत करने वाला छाती का केंद्र। अपने मन को तीसरी आंख पर थपथपाकर शांत करने के बाद आपके शरीर का एक और हिस्सा है जो चुपचाप उससे कहीं ज्यादा तनाव रखता है जितना ज्यादातर महिलाएं महसूस करती हैं। आपकी छाती का केंद्र, ठीक आपके स्तनों के बीच जहां पसलियां मिलती हैं, एक ऐसी जगह है जिसे मैं हृदय शांति क्षेत्र कहती हूं। ये क्षेत्र सिर्फ भौतिक हृदय के बारे में नहीं है। ये वह जगह है जहां दिन का, साल का या यहां तक कि दशकों तक दूसरों की देखभाल करने का भावनात्मक बोझ जमा हो जाता है। अक्सर बिना ध्यान दिए, फिर भी हमेशा महसूस होता है। मैं एक मरीज, इलाजी, जो 80 के दशक की शुरुआत में एक सेवानिवृत्त शिक्षिका थीं, के साथ हुई बातचीत को कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने सालों पहले अपने पति को खो दिया था और दिन में वे खुद को व्यस्त रखती थीं, लेकिन रातें हमेशा सबसे कठिन होती थीं। उन्होंने मुझे बताया, टॉम शर्मा, मैं अकेलेपन को तो संभाल सकती हूँ, लेकिन मेरी छाती में जो एहसास होता है वह कसा हुआ, बेचैन दबाव नींद को असंभव बना देता है। जब मैंने उन्हें इस छाती पर थपथपाने के अभ्यास के बारे में बताया तो उन्हें संदेह हुआ, लेकिन सिर्फ कुछ रातों के बाद उन्होंने मुझे फोन किया। डॉक्टर, उन्होंने कहा, कुछ खुल गया है। मैं सिर्फ बेहतर नहीं सोई, मुझे लगा कि मैं आखिरकार सांस छोड़ सकती हूँ। और यह बिंदु ठीक यही करता है। यह आपको न केवल मानसिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी मुक्त होने में मदद करता है। जब आप अपनी छाती पर धीरे से थपथपाती हैं तो यह वेगस नर्व के माध्यम से एक शांत संकेत भेजता है जो पूरे तंत्रिका तंत्र को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप अनिवार्य रूप से अपने शरीर को बता रही हैं कि अब यह सुरक्षित है, आराम करने के लिए सुरक्षित, महसूस करने के लिए सुरक्षित और सोने के लिए सुरक्षित। यह आत्म आनंद से पहले विशेष रूप से शक्तिशाली है
क्योंकि हम में से बहुत से लोग अपने बदलते शरीर और इच्छाओं के आसपास शर्म, दुहुक या अपराध बोध लिए घूमते हैं। यहाँ थपथपाने से उस आंतरिक प्रतिरोध को नरम करने में मदद मिलती है। इसे स्वयं आजमाने के लिए आराम से बैठें या लेट जाइए। अपना हाथ खोलें और अपनी उंगलियों के सपाट हिस्से से अपनी छाती के केंद्र पर धीरे धीरे थपथपाना शुरू करें। आपको जोर से दबाने की जरूरत नहीं है, लय बल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि हर थपकी एक कोमल अनुस्मारक है। आपको आराम महसूस करने की अनुमति है। आपको आराम करने की अनुमति है। जैसे ही आप थपथपाइए, गहरी सांस लें। अपने कंधों को ढीला छोड़ें। अपनी छाती को ढीला होते हुए देखें, जैसे कि आप एक भारी कोट उतार रही हों, जिसे आपने बहुत लंबे समय से पहना हुआ है। मेरी कुछ मरीज ऐसा करते समय अपने आप से कुछ कोमल शब्द फुसफुसाना पसंद करती हैं, जैसे शांति या मैं ठीक हूं, या यहां तक कि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम जिसे वे प्यार करती थीं। ये सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह एक भावनात्मक अभ्यास है। ये जगह बनाता है आनंद के लिए, सहजता के लिए और फिर से जुड़ने के लिए। क्योंकि असली आराम सिर्फ मन को शांत करने के बारे में नहीं है, यह दिल को सुकून देने के बारे में भी है। इला जी ने मुझे बताया कि इस कदम को जोड़ने के बाद आत्म आनंद कुछ बिल्कुल अलग बन गया। ये सिर्फ एक शारीरिक मुक्ति नहीं रही, बल्कि एक रस्म की तरह महसूस होने लगी। देखभाल का एक शांत कार्य, ये सम्मान करने का एक तरीका कि उनके शरीर को अब भी क्या चाहिए, इतने सालों के बाद भी। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें न केवल तेजी से बल्कि ज्यादा नरमी से सोने में मदद मिली, जैसे कि उनका पूरा शरीर आखिरकार जाने दे रहा हो। लेकिन जहां छाती का केंद्र भावनात्मक शांति को खोलता है, वहीं एक अंतिम टैप पॉइंट है जो उतना ही महत्वपूर्ण है, खासकर बुजुर्ग महिलाओं के लिए। यह नाभि के ठीक नीचे पाया जाता है और यह आपके शरीर की ऊर्जा, गर्मी और रात के लिए वास्तव में बसने की आपकी क्षमता से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन एक बार जब आप समझ जाएंगी कि यह कैसे काम करता है, तो यह आपकी पूरी नींद की रस्म का सबसे आरामदायक हिस्सा बन सकता है। चलिए इसे एक साथ खोजते हैं। टैप पॉइंट 3, नाभि के नीचे नींद का बिंदु। आपके शरीर पर एक शांत जगह है जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी दो बार नहीं सोचते। आपकी नाभि से बस कुछ अंगुल नीचे। लेकिन यह उन सभी बिंदुओं में सबसे ज्यादा स्थिर करने वाला और शक्तिशाली हो सकता है जिनके बारे में हमने बात की है। पूर्वी परंपराओं में इस क्षेत्र को अक्सर ऊर्जा का सागर कहा जाता है और इसका एक अच्छा कारण है। यहीं से जीवन शुरू होता है, जहां गर्मी संग्रहित होती है और जहां आपकी शांति और संतुलन के गहरे भंडार जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने पाया है कि मेरी कई बुजुर्ग महिला मरीज यहां सूक्ष्म तनाव लिए रहती हैं, भले ही उन्हें इसका पता ना हो। कुछ के लिए यह पाचन संबंधी समस्याओं या सालों तक भावनाओं को दबाए रखने का परिणाम है। दूसरों के लिए यह अकेलेपन का शांत, धीमा दर्द है जो पेट में गहराई तक बस जाता है। कारण जो भी हो, शरीर का यह हिस्सा अक्सर वह जगह है जहां बेचैनी छिप जाती है और इसे शांत करना सीखना एक बड़ा अंतर ला सकता है। जब मैंने पहली बार इस टैपिंग पॉइंट को सुधा जी नाम की एक महिला से परिचित कराया, जो अब भी 75 साल की हुई थीं, तो वह नींद और अपने वेलिसॉन्ट शरीर में आत्मविश्वास दोनों के साथ संघर्ष कर रही थीं। उन्होंने आत्मीयता से अपना संबंध खो दिया था, न केवल एक साथी के साथ बल्कि खुद के साथ भी। मैंने उन्हें समझाया कि नाभि के नीचे का यह छोटा सा क्षेत्र केवल शारीरिक ऊर्जा से ज्यादा रखता है। यह सुरक्षा, आत्ममूल्य और गहरे आराम से भी जुड़ा है। वह पहले तो झिझक रही थीं, अनिश्चित थीं कि क्या इतनी सरल चीज वास्तव में मदद कर सकती है। लेकिन कुछ रातों के कोमल थपथपाने के बाद, धीमी, देखभाल करने वाले आत्मस्पर्श के साथ, उन्होंने कुछ ऐसा साझा किया जिसने मुझे गहराई से छुआ। मुझे सिर्फ आसानी से नींद नहीं आई, उन्होंने कहा। मुझे लगा जैसे मैं अपने घर वापस आ गई हूं। इस क्षेत्र को सक्रिय करना शुरू करने के लिए अपनी उंगलियों को अपनी नाभि से लगभग 3 अंगुल नीचे रखें। हल्के दबाव का उपयोग करें और छोटे, गोलाकार गतियों में थपथपाना या धीरे से दबाना शुरू करें।
ऐसा करते समय धीमी सांसें लें, अपने कंधों को नरम होने दें, अपने पेट के निचले हिस्से में गर्मी को महसूस करें। यह उत्तेजना के बारे में नहीं है, यह आपके पूरे शरीर को यह संकेत देने के बारे में है कि यह सुरक्षित है, कि आप स्थिर हैं और अभी आपसे आराम करने के अलावा और कुछ भी अपेक्षित नहीं है। एक कारण है कि इस बिंदु को कभी-कभी नींद का ट्रिगर कहा जाता है। यह आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, जो आपकी हृदय गति को धीमा करने, आपके पाचन तंत्र को आराम देने और शरीर को उसकी गहरी रिकवरी अवस्था में प्रवेश करने की अनुमति देने में मदद करता है। जब आप इसे पिछले दो बिंदुओं, मन को शांत करने वाली तीसरी आंख और हृदय को सुकून देने वाले छाती के केंद्र के साथ जोड़ती हैं, तो आप शांति के लिए एक पूरे शरीर का निमंत्रण बनाती हैं। और जब आप इसमें सचेत आत्म आनंद को शामिल करती हैं, तो आप सिर्फ अपने शरीर को आराम करने में मदद नहीं कर रही हैं, आप इसका पूरी तरह से, दयालुता से और पूरी तरह से सम्मान कर रही हैं। इस अभ्यास के बारे में जो सुंदर है, वह यह है कि यह आपका है। किसी को यह जानने की जरूरत नहीं है कि आप यह कर रही हैं। कोई नुस्खा नहीं, कोई निर्णय नहीं, कोई नियम नहीं। बस हर रात कुछ शांत क्षण, जहां आप अपने शरीर, अपने मन और अपने दिल की देखभाल करना चुनती हैं। और बदले में आपका शरीर याद करना शुरू कर देता है कि गहरी नींद सोना और फिर से खुद जैसा महसूस करते हुए जागना क्या होता है। लेकिन बात यह है, सबसे शक्तिशाली टैपिंग तकनीकें भी अपना प्रभाव खो सकती हैं अगर उन्हें सही इरादे से नहीं किया जाए। वास्तव में कई बुजुर्ग महिलाएं अनजाने में अपनी दिनचर्या में कुछ छोटी छोटी गलतियां करती हैं, जो इन सभी लाभों को पूरी तरह से रद्द कर सकती हैं। और इससे भी बदतर, उन आदतों में से कुछ चुपचाप उसी आराम और राहत को रोक रही हो सकती है जिसकी वे लालसा कर रही हैं। अगले भाग में मैं आपको पूरी सोने की रस्म चरण दर चरण बताऊंगी और उन 3 सबसे आम गलतियों का खुलासा करूंगी जिनसे बचना चाहिए अगर आप चाहती हैं कि ये टैप पॉइंट वास्तव में काम करे। इसे जरूर पढ़ें। अगर आप अब भी पढ़ रही हैं और ये विचार आपके दिल को छू रहे हैं, तो कमेंट्स में 8 टाइप करके मुझे बताइए कि आप यहाँ हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां हम सब कुछ एक साथ लाते हैं और उन गलतियों को उजागर करते हैं जो आपके रास्ते में खड़ी हो सकती हैं। दिनचर्या और बचने योग्य गलतियां। अब जब आप 3 शक्तिशाली टैप पॉइंट्स, तीसरी आंख, हृदय केंद्र और नाभि के नीचे का नींद बिंदु जानती हैं, तो यह समय है कि इन्हें एक सरल, आरामदायक सोने की रस्म में एक साथ लाया जाए। मैं इसे नींद को निमंत्रण देने की विधि कहती हूं। यह सिर्फ कुछ कदम नहीं है, यह आपके शरीर, आपके हृदय और आपके तंत्रिका तंत्र को बिना किसी दबाव, बिना किसी जल्दबाजी और बिना किसी शर्म के आराम की स्थिति में धीरे धीरे मार्गदर्शन करने का एक तरीका है। नींद को निमंत्रण देने की विधि। अपनी जगह बनाइए। अपने लिए एक शांत, आरामदायक जगह बनाकर शुरुआत करें। आपको किसी फैंसी चीज की जरूरत नहीं है, बस एक मंद रोशनी, एक नरम कंबल और वर्तमान में रहने की इच्छा। शांत होकर बैठें। एक आरामदायक स्थिति में बैठें या लेट जाइए। एक धीमी सांस अंदर लें और एक धीमी सांस बाहर छोड़ें। तीसरी आंख पर थपथपाइए। अपनी तीसरी आंख से शुरू करें। अपनी उंगलियों का उपयोग करके अपनी भौहों के ठीक बीच में थपथपाएं या हल्का दबाव डालें। इसे अपने मन के लिए यह संकेत बनने दें कि अब शांत होने का समय है। इसे लगभग 30 सेकंड तक करें। हृदय को शांत करें। अपने हाथ को अपनी छाती पर, स्तनों के बीच उस कोमल स्थान पर ले जाएं। हल्के से थपथपाएं या दबाएं, जैसे कि आप किसी दोस्त को शांत कर रही हों। हर स्पर्श को अपने दिन के बोझ को नरम करने दें। शरीर को स्थिर करें। अपना ध्यान पेट के निचले हिस्से पर, नाभि के ठीक नीचे लाएं। अपनी उंगलियों को धीरे धीरे गोलाकार घुमाएं। अपने पेट में गर्मी को महसूस करें। महसूस करें कि आपका शरीर आपकी देखभाल प्राप्त कर रहा है। आत्मस्पर्श शुरू करें अगर सही लगे। केवल इन 3 बिंदुओं से गुजरने और अपने शरीर को यह संदेश देने के बाद कि यह सुरक्षित, शांत और जुड़ा हुआ है, आपको आत्म आनंद की खोज शुरू करनी चाहिए।
अगर किसी रात यह आपके लिए सही नहीं लगता है, तो वह भी ठीक है। ये कदम अकेले ही आराम के साथ आपके रिश्ते को फिर से बनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की एक सरल दिनचर्या भी उन आदतों से बाधित हो सकती है जो कई बुजुर्ग महिलाओं ने सालों से विकसित की हैं। ऐसी आदतें जो चुपचाप आपकी सारी प्रगति को कमजोर कर सकती हैं। बचने योग्य सामान्य गलतियां, जल्दबाजी करना। हम में से बहुतों ने अपने आनंद को कुछ तेज और छिपा हुआ देखना सीखा है, जिसे जल्दी से खत्म कर दिया जाए, न कि जिसका स्वाद लिया जाए। जब आप जल्दबाजी करती हैं, तो आपका तंत्रिका तंत्र एक उच्च स्थिति में रहता है। शांत होने के बजाय आपका शरीर सतर्क रहता है। वह सतर्कता मेलाटोनिन को रोकती है और आपकी नींद को हल्की या टूटी हुई रखती है। तीव्र या लक्ष्य केंद्रित उत्तेजना का उपयोग करना, विशेष रूप से देर रात में, यह सहानुभूति तंत्रिका तंत्र आपकी लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को सक्रिय कर सकता है, जो आपकी हृदय गति को बढ़ाता है और नींद में देरी करता है। इस अभ्यास को एक निमंत्रण के रूप में सोचें, प्रदर्शन के रूप में नहीं। लक्ष्य केवल मुक्ति नहीं है, यह आराम और फिर से जुड़ाव है। उस पल में अपराध बोध या शर्म लाना। अगर आपको यह विश्वास करते हुए पाला गया है कि खुद को छूना गलत या स्वार्थी है, तो वे भावनाएं उम्र के साथ बस गायब नहीं हो जाती। वे चुपचाप बनी रहती हैं, शरीर में तनाव पैदा करती है, जो आनंद और आराम दोनों को रोकता है। सच्चाई यह है कि आपका शरीर अब भी आपका है, आपकी इच्छा अब भी मायने रखती है, और गहरी आरामदायक नींद कुछ ऐसी है जिसके आप हकदार हैं, न कि कुछ ऐसा जो आपको कमाना पड़े। जब आप इस रस्म को धीरे धीरे और बिना किसी निर्णय के करती हैं, तो आप एक बदलाव महसूस करना शुरू कर देंगी। आपके विचार उतने नहीं दौड़ेंगे, आपकी छाती उतनी तंग महसूस नहीं होगी, और आपकी नींद उतनी दूर महसूस नहीं होगी। यह आपका समय है, यह आपकी दवा है, और आपका शरीर, चाहे उसने आपको कितने भी साल संभाला हो, अब भी कोमलता पर प्रतिक्रिया करना जानता है। लेकिन एक अंतिम बात है जो मैं आपके साथ छोड़ना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जो तकनीकों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक सच्चाई है जो मैंने 3 दशकों तक बुजुर्ग महिलाओं को अपने शरीर को फिर से खोजने और अपनी रातों को पुनः प्राप्त करते हुए सुनने के बाद सीखी है। और एक बार जब आप इसे समझ जाएंगी, तो ये न केवल आपके सोने के तरीके को, बल्कि आपके जीने के तरीके को भी बदल सकता है। डॉ अनीका का एक जीवन पाठ। अगर मैंने दशकों तक बुजुर्ग महिलाओं की देखभाल करने के बाद एक चीज सीखी है, तो वह यह है, आपका शरीर कभी भी अपनी देखभाल करवाना बंद नहीं करना चाहता। ये धीमा चल सकता है, इसमें अधिक दर्द हो सकता है, लेकिन शांति, स्पर्श और आराम की इसकी आवश्यकता कभी फीकी नहीं पड़ती। जो हमने एक साथ खोजा है, मन को शांत करने के लिए तीसरी आंख को, दिल को सुकून देने के लिए छाती को, और शरीर को स्थिर करने के लिए पेट को थपथपाना, यह सिर्फ एक दिनचर्या नहीं है, यह अपने आप में एक शांत वापसी है। जब इसे कोमल आत्म आनंद के साथ जोड़ा जाता है, तो यह अभ्यास शारीरिक से ज्यादा हो जाता है, यह उपचारात्मक हो जाता है। मैंने मरीजों को सालों में पहली पूरी रात की नींद के बाद राहत के आंसू रोते देखा है। मैंने उन महिलाओं को देखा है जो अदृश्य महसूस करती थीं, शांति में नरम पड़ गईं, और उन महिलाओं को देखा है जिन्होंने लंबे समय से अपनी इच्छा को बंद कर दिया था, आखिरकार फिर से मुस्कुराईं। आप इसकी हकदार हैं, किसी दिन नहीं, बल्कि अब, आज रात। ये कुछ टूटे हुए को ठीक करने के बारे में नहीं है, ये याद रखने के बारे में है कि आराम, आनंद और शांति विलासिता नहीं है, वे आपका जन्मसिद्ध अधिकार हैं। तो आज रात धीरे चलें, अपने शरीर के प्रति दयालु रहें, देखभाल के साथ थपथपाइए, बिना शर्म के छुए, और नींद को आने दें, न कि ऐसी चीज के रूप में जिसका आप पीछा करती हैं, बल्कि ऐसी चीज के रूप में जिसका आप घर में स्वागत करती हैं, धीरे से, पूरी तरह से। और आखिरकार, अगर इस संदेश ने आपको छुआ है, अगर इसने आपको देखा हुआ, समझा हुआ, या बस थोड़ा और शांत महसूस करने में मदद की है, तो मैं आपको इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करती हूँ। इस लेख को किसी दोस्त, बहन या बेटी के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता हो सकती है। नीचे एक कमेंट छोड़ें, यह अभ्यास आपको कैसा लगा, या बस हाथ टाइप करें
अगर आप आज रात इसे आजमाने के लिए तैयार हैं, आपकी आवाज़ें मायने रखती है और आपकी कहानी किसी और को प्रेरित कर सकती है। अधिक दयालु, उम्र सकारात्मक स्वास्थ्य शिक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन मुझे केवल आपके लिए ईमान